देखो, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको स्टोरी सुना देते हैं। 14 जुलाई 1789 मॉर्निंग का टाइम था। मॉर्निंग के टाइम जो वहाँ का राजा था फ्रांस का, आप सब जानते होंगे कि फ्रांस एक यूरोप का एक कंट्री है और उसकी राजधानी पेरिस है। तो 14 जुलाई 1789 को जो फ्रांस का उस समय राजा थे, उन्होंने अपने जो सोल्जर्स थे उन लोगों को ऑर्डर करता है कि जितना जल्दी हो वो शहर के अंदर इंटर कर जाए। सारे सोल्जर्स को पेरिस में बुलाते हैं। जैसे वो सारे सोल्जर्स को शहर में बुलाते हैं तो किसी ने र्यूमर उड़ा दिया, शहर के अंदर एक र्यूमर उड़ गया कि जो राजा है वो आम लोगों पे ओपन फायर करवाने वाला है। आम लोगों पे ओपन फायर करवाने का मतलब होता है कि वो लोगों पे गोलियां चलवाने वाला है। जब ये बात आम लोगों को पता चली कि राजा जो है सोल्जर को शहर में बुला रहा है और बुला करके आम लोगों पर गोली चलवाने वाला है, तो करीब करीब 7000, एग्जैक्ट नहीं, करीब करीब 7000 जो मेन और वुमेन, वहाँ पे एक टाउन हॉल था। टाउन हॉल के पास सभी लोग जमा होते हैं और जमा होने के बाद डिसाइड करते हैं कि हम इससे डट कर मुकाबला करेंगे। तो डट कर मुकाबला करने के लिए उन लोगों को एक सेना की जरूरत थी, जो उन लोगों के पास था नहीं। तो वो लोग क्या करता कि जितने भी आम लोग थे, करीब करीब 7000 जो भी मेन वुमेन थे, उन लोगों ने मिल करके एक सिविलियन मिलिटेंट का फॉर्मेशन किया। सिविलियन मिलिटेंट का मतलब होता है कि आम आदमी, एक ऐसा नहीं कि ट्रेंड आदमी या कोई पुलिस वाला, नहीं, एक आम आदमी। जैसे हम जैसे आम आदमी है ना, तो वहाँ के जो आम आदमी थे, आम आदमी मिलकर के एक मिलिटेंट तैयार करते हैं। मिलिटेंट तैयार करने के बाद उन लोगों को आर्म्स की जरूरत थी, हथियार का। तो उन लोगों को लगा कि शायद शहर के अंदर जितना भी गवर्नमेंटल बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग, समझते हो ना कि शहर के अंदर बहुत सारा सरकारी बिल्डिंग है, तो शायद सरकारी बिल्डिंग के अंदर में आर्म्स हो। तो वो जगह जगह में पेरिस के अंदर जितने भी गवर्नमेंटल बिल्डिंग थे उसके ऊपर में लूट मार करना शुरू कर दिए ताकि उन्हें वहां से हथियार मिल सके। उसके बाद उसी में से करीब करीब 100 एंड मोर देन 100 जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो ये आम आदमी जो आंदोलन कर रहे थे शहर के अंदर, उसमें से करीब करीब 100 या मोर देन 100 जो लोग थे वो शहर के ईस्टर्न साइड मूव कर गए। और ईस्टर्न साइड मूव करने के बाद वहां पे एक बस्टाइल का फोर्ट था। बस्टाइल फोर्ट, वहां पे एक किला था और उस किले में ही एक जेल था। ये लोग क्या करते कि उस किले पे धावा बोल देते हैं और धावा बोलने के बाद उसके जेल को तोड़ देते हैं और जेल को तोड़ने के बाद उसके अंदर जो भी जेल में कैदी प्रिजनर रहते हैं उन सारे प्रिजनर को ये लोग आजाद करवा देते हैं। वहां पे एक कमांडर रहता है, एक कमांडर मारा जाता है। करीब करीब वहां पे 7 लोग थे, वो मारे जाते हैं, उसमें एक कमांडर भी मारा जाता है। उसके बाद उस किले से इन लोगों को काफी ज्यादा नफरत था, क्योंकि वो किला जो था ना वो एब्सोल्यूट मोनार्की को सिंबलाइज करता था और जो राजा था वो आम लोगों को इसी जगह पे, इसी जेल में रह करके टॉर्चर किया करता था। तो इससे क्या था कि यहाँ के जो लोग थे, जो आम लोग थे, इस जेल से काफी ज्यादा घृणा करते थे, नफरत करते थे। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया कि सिर्फ जेल को तोड़ करके लूट खसोट करने से उन लोगों का दिल नहीं भरा। इन लोगों ने क्या किया कि उस पूरे किला को ही, जो बस्टाइल का फोर्ट था, उस पूरे किला को दम पूरा तोड़ फोड़ दिया, दम पूरा। और तोड़ फोड़ करने के बाद उसका जो रिमेन था, रिमेन मतलब कि आप इस बिल्डिंग को तोड़िएगा तो इस बिल्डिंग को तोड़ने से क्या मिलेगा, ईंट पत्थर जो भी था उसको भी उन लोगों ने कलेक्ट करके और मार्केट में ले जाकर पेरिस के मार्केट में बेच दिया। फिर आप सोचिएगा कि एक भला बिल्डिंग का रिमेन कोई क्यों खरीदेगा। तो बात ऐसी थी कि उस किले से बहुत सारे लोगों की बुरी यादें जुड़ी हुई थी। तो कुछ लोग जो थे ना, इस चीज को, इस जो रिमेन था उस किले की कुछ चीजों को अपने घर के अंदर में एज अ मेमोरी, एज अ याद के तौर पे या एक सिंबॉलिक फॉर्म में अपने घर में रखना चाहते थे। इतना नफरत था उस चीज से, इसलिए उन लोगों ने मार्केट से उसके रिमेन को भी खरीदा। उसके बाद कुछ दिनों तक लगातार पेरिस में और पेरिस के आसपास के गांव में इस तरह का रिवॉल्ट होते रहा।
कहीं कहीं पर तो रिवॉल्ट का जो मेन कारण था कि वहाँ पे जो ब्रेड आप समझते हैं ना, खाने की जो रोटी, उसका दाम काफ़ी ज़्यादा राइज कर गया था। तो जो गरीब लोग थे उस बढ़े हुए दाम पे उतना एफर्ट नहीं कर पा रहे थे या कि वो उस दाम पे ब्रेड को खरीद पाए, तो इसको लेकर के वो रिवॉल्ट कर रहे थे। तो एक तरीके से आप समझ के चलिए तो पूरे पेरिस के अंदर में आप इस मॉर्निंग की बात कीजिए तो उस दिन तो खैर अफरा तफरी था ही, और उसके कुछ दिनों तक वहाँ पे अफरा तफरी मची रही। कुछ हिस्टोरियंस का मानना था कि ये जो रिवॉल्ट था, ये रिवॉल्ट का शुरुआत था। जो आम आदमियों ने अपना एक सोल्जर बनाया, सोल्जर बना के बस्टाइल के किले पे हमला किया, उसको तोड़ फोड़ दिया, उसका जेल को लूट लिया, जेल से कैदी छुड़वा दिया, कुछ गवर्नमेंटल बिल्डिंग पे हमला किया। ये रिवॉल्यूशन का स्टार्टिंग था, और इसका अंत हुआ जब फ्रांस के राजा को इन लोगों ने पकड़ करके बुलेटिन पे चढ़ा दिया, मतलब फांसी पे चढ़ा दिया। तब जाकर के इस रिवॉल्ट का जो ये चल रहा था ना, इसका खात्मा हुआ। कुछ लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक से इतना कुछ हो जाएगा, मतलब कुछ लोग सोचते ही नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग राजा को मार सकते हैं, राजा को मार करके जो वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो साधारण लोगों के पास आ सकता है। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये जो 14 जुलाई की घटना है, जिसमें जो राजा है वो सोल्जर को अचानक से शहर के अंदर क्यों बुला लिया, लोगों के अंदर ये र्यूमर कैसे फैल गया कि वो लोग गोली चलाने वाले हैं, लोग इतने उग्र क्यों हो गए कि उन्होंने गवर्नमेंटल बिल्डिंग पे हमला कर दिया, एक किला पे हमला कर दिया, एक कमांडर को मार दिया। आखिर इसके पीछे का क्या रीजन था? तो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में इस बुक के अंदर जो अगला चैप्टर है उसमें यही पढ़ेंगे कि ये जो कहानी जो आपका जो इंट्रोडक्शन करवाएं, इस कहानी के पीछे रीजन क्या था और फिर इसका अंत कैसे हुआ। ये आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ, इसका शुरुआत कैसे हुआ और इसका अंत कैसे हुआ, ये 2 पार्ट आपका कहानी का अगला पार्ट है जो आगे हम आपको सुना रहे हैं। ठीक है ना?